नमस्कार, मैं हूं जगरूप सहरावत और आप देख रहे हैं टुडे न्यूज़। टुडे न्यूज़ हर कदम सच के साथ। साथियों, एक प्रकार से जब भी हरियाणा के अंदर किसानों का कोई मुद्दा हो, चाहे पीछे गेहूं की बात हो, गेहूं के उठाने की बात हो, आढ़तियों के साथ की बातचीत हो, हम हमेशा किसानों की आवाज़ को उठाते हैं और सरकार तक किसानों की आवाज़ को पहुंचाते हैं। सरकार ने एक पॉलिसी लागू की थी कि बीमा सभी फसलों का होना चाहिए। अच्छी बात है, बीमा होना चाहिए, क्योंकि किसान की फसल कई बार बारिश से ख़राब हो जाती है तो कई बार और नुकसान हो जाता है, जिसकी वजह से किसान भरपाई नहीं कर पाता। इसलिए साथियों, बीमा पॉलिसी अच्छी है, लेकिन उस पॉलिसी के अंदर किसानों के साथ कहीं ना कहीं अनदेखी की जा रही है। अधिकारियों द्वारा बार बार चक्कर कटवाए जा रहे हैं और अभी तक मैं कहूँ पिछली जो फसल थी उसका अभी तक प्रीमियम नहीं मिला। और बहुत सारे किसान साथी मेरे साथ बैठे हैं। हम जींद के अंदर हैं, किसान की जहां समस्या सुनी जाती है, किसान के अंदर जिसको बोला जाता है जींद, तो वहां पर हैं। वहां पर काफ़ी सारे किसान पहुंचे हैं जिनकी बहुत गंभीर समस्या है कि जो किसान फसल योजना है, बीमा योजना, उसको लेकर बातचीत करवाएंगे आपकी। और आप लोग भी समझने की कोशिश करना कि ये बीमा आखिर किसान को मिलता कैसे है, और अगर इसमें छोटी सी भी खामियां, सबसे पहले तो इसको बोला गया था कि ऑनलाइन भरेंगे। ऑनलाइन गाँव के अंदर कोई व्यवस्था नहीं है। जो इन्होंने अटल सेवा केंद्र और ये छोटे छोटे सुविधा केंद्र खोले हुए, वहाँ पर इनकी वेबसाइट ही नहीं चलती। महीनों महीनों तक वेबसाइट बंद रहती है। उसके बाद जब किसान, पूरे जींद जिले के किसान यहाँ चक्कर काटते हैं तो यहाँ पर भी किसानों के साथ अनदेखी की जाती है अधिकारियों द्वारा। सर, क्या दिक्कत है आपकी, क्या प्रॉब्लम है? आपका नाम क्या और कहाँ से आए हैं? मेरा नाम सत्यवान है, रूपगढ़ मेरा गांव है। मेरी गेहूं की फसल का बीमा था। 7-8 तारीख को बरसात हुई, ओले पड़े, ओलावृष्टि हुई, जल भर गया और हमने वो 9 और 10 का 12 इंच वारट गया। 11 तारीख ने फार्म भरे, बोला तुम लेट हो गए, 72 घंटे से लेट हो गए। तो हम आप तक ये आवाज पहुंचा रहे हैं किसान की कि किसान के साथ ग्राउंड लेवल पर किस प्रकार से जाती हो रही है और किस प्रकार से अधिकारियों द्वारा अनदेखी की जाती है। मामला आपके सामने है कि शनिवार संडे छुट्टी होगी तो आप लेट हो गए। उसके बाद जी भाई बोल दिया लेट हो गया, 72 घंटे के पहले जमा कराओ कागज। ये हमने ज्ञान नहीं था इस बात का। यूँ कौन सा सौदा 72 घंटे हमें, मतलब कि रेल लिकड़े दी 72 घंटे हमें यूज प्रोग्राम करना है? वो तो इनके कानून है, घर के कानून है। इन्हें डालने तो बड़े बड़े बैनर लगवा दिए प्रधानमंत्री ने, हर खर्च किसाना लूट के खा रहा, खाट खड़ी कर दी किसाना की। रोज बहुत रोंदे फिर किसान। बीमा किसी को गाँव में तो 5-4 आदमी बीमा मिला, नहीं किसी का भी नहीं मिला। नहीं, एक बात बताओ, जो किसान की बड़ी बड़ी बात की जाती है, माननीय प्रधानमंत्री मन की बात में किसानों की आय को दुगना करने की बात करते हैं, तो ऐसा तो नहीं आय की जगह खर्चे दुगने हो गए? खर्चे दुगने हो गए खर्चे, जिस प्रकार की बात है। तो क्या सरकार से क्या गुहार लगाना चाहते हैं? सरकार से ये गुहार लगा रहे हैं भाई, क्यों खाट खड़ी कर दी किसाना की। दफ्तर में बैठ के किमी गवा है, फायदे कर दिए, फलान कर दिया, कुछ नहीं करा गया। सरकार बीजेपी दोबारा रिटर्न में आ गई, चलो जेजेपी के साथ समझौते में आ गई, अच्छे काम करे होंगे तभी आई होगी। ना वोट इनके गणे बन गए, किसान कोई नहीं वोट देता और ना आगे देंगे हम। अच्छा, हाँ, खून पी लिया हमारा तो अब तो दुष्यंत इनके साथ अब तो अच्छा काम कर। दुष्यंत तो दुष्ट है, दुष्यंत कहाँ है? दुष्ट है तो नाम अच्छा काम नहीं कर आगे आपको कदे सकले डले लगेंगे, वोट नहीं मिलता कोई। कौन सा हल्का आपका? मेरा जींद जिंदल के। हाँ। चलो सर, आप कहाँ से आए हो? मेरा गांव मैंगलपुर है, मैंगलपुर हल्का उचाना। अच्छा जी, दुष्यंत का इलाका। तो कैसा लग रहा है सरकार में? जमा पसीने हो रहे हैं। मतलब बैठे हो जींद में बैठे हैं भाई, ये दुष्यंत का इलाका था है, मैंगलपुर गांव बताया, मैंगलपुर। तो जींद के अंदर बैठे सरकारी ऑफिस में, सफ़ेदा तड़ा, आज गर्मी भी खासी है, पसीना देख रहे होगे आप, बहुत मतलब मौसम ही ऐसा है। और एक किसान की आवाज़ खातर ये जो बीमा फंडा चल रहा है ना, एक प्रकार से मैं कहता हूँ इसके पीछे कहीं ना कहीं सरकार की मंशा क्या होगी वो आपको स्पष्ट अभी यहाँ दिखाई देगी। तो क्या समस्या आगी जी? समस्या भाई कागजी कार्रवाई में तो बड़े बड़े वायदे हैं, प्रधानमंत्री बीमा योजना, फलानी बीमा योजना। आज जाके देख लो आप, कल ने देख लियो, 10 दिन बाद देख लियो, मैंगल पर सुरबरा डुआना गेड़ा में मतलब कितनी जीरी और कितनी बाड़ी खराब हो रही है। बिल्कुल हो रही है जी। बहुत ज़्यादा नुकसान है। तो इसका तो क्या मिलेगा? मेरा तो 2018 वाला रह रहा बीमा है, उसे क्या नहीं मिल रही? बहुत तरीका एक बात बदली है। अच्छा, सुनो जी, जो भी नया बीमा तो छोड़ो, 2018 वाला बीमा अब तक नहीं मिला। और ये किसान बेचारे दुखी हो रहे। बहुत सारे किसान थे सवेरे बाट देख कर चले गए, क्योंकि उन्हें धक्के खान ध्यान हैं ऑफिसा में, और ऑफिसा में इनकी सुनवाई नहीं होती। एक तो ये कोरोना का बहाना बहुत तकड़ा बहाना हो रहा है, दूर हो लो, एक आधा ने भीतर बढ़ देंगे, नहीं होगी। दूर खड़े हो गए बात कर लेने, ओड़ा खड़े हो गए बता। दरखास्त लिखने ने पेन भी नहीं दिया। अच्छा, पेन मांग रहे थे, पेन भी नहीं दिया दरखास्त लिखने ने, फिर हम हाँ ले रहे हैं भाई। अच्छा,
अगला बीमा तो जब देंगे, अगले फार्म तो हमें पर दे ही नहीं। और बताओ, आप तो चलो अपनी समस्या को लेके आए, बीमा नहीं मिलता, 2018 का भी लग नहीं मिला। जो बड़ी बड़ी रैली करने लग रहे, प्रोग्राम करने लग रहे, उन पर तो बैन नहीं। और 5 किसान इकट्ठे हो जाए, उन्हें दिक्कत है किन्ना ऐड ये बगाने हो जो बैठा लेंगे आप ना उरा जगह ना ये बटड़े कर ले दो ऐड तो बेर ठहर लेंगे और भीतरे दिन दिन नहीं भाई बाहर खड़े होगा बात कर भाई बाहर तो उसकी आवाज़ सुनाई देती नहीं। बोलिया ID ले आई इसकी वो जो बीमा कटा है नहीं 2018 का जो बीमा कटा हुआ है तो उसका को कोड कार्ड होगा कुछ है मतलब 20 अक्षर की ID हुआ है। भले वाले वो किसकी ले भाई मैं पढ़ा आदमी हूँ क्या कर के ले थे। कुल मिला के बात नहीं हुआ कि अपन उलझाने की कोशिश कर रहे हैं कागज में भाई बंदे थका रह बैठ जाएंगे और बीमा तो एक आधा तो गाँव में दे दिया, एक आधा तो रख लिया, यूँ गोल चोड़ चल रही है, ऐसा लगा अपने लग गए मन क्यों सब ने लग गए भाई इसमें रोड़े को नहीं है भाषण में तो कसर है को नहीं रही ओले आगे सरकार है इसका आगे पे कुछ कर सकते। आप तो ऊंचाना लगा था, ऊंचाना तो डिप्टी CM है आपका, तो उस तक गुहार लाई ऊंचाना आया करो शिकायत सुनन तारी भाई जब तो वोटा के टाइम पर तो दूर थे भाई साहब राम राम फलाने वो कैबरा तो सीधा जाना था कैबरा तेरे वर्गे नाम पूछ के क्यों कौन है मतलब रिकॉर्ड ट्वीटिया आज तक चौटाला परिवार मैंगलपुर गाँव में है कदे जीत नहीं हुई उसकी। हाँ अब की बारों 650-700 वोटा से जीत निकली उसकी। वीरेंद्र है गाँव में के तो मेरा हालत देख ले भी गाँव में और भी बुरा हाल है। मैं कम तो पूरा बैलसी में खुला में जाके बैठा हूँ। तो CM साहब को बोल लो आप, डिप्टी CM को। डिप्टी सीएम तो बोल लिया 20 बार जाए भी लिया उधर भी। हाँ कोई सुनाई को नहीं हो रही किसी चीज। पानी भी नहीं है हमारे गाँव में पीने का पानी नहीं चढ़ रहा है बरसात का, बरसात ताला चढ़ रहा है। मैं देख के आया था, मैं बुरा हाल हो रहा था। मैंगलपुर देख डुआना खेड़ा देख में तो काफी सारी फसल डूब गई थी। डिप्टी सीएम का कहने भाई शर्म आवा है मतलब घर वाला मारा घर वाला रह गए मारी ताई प्रेम लथा रह गया और वो जिता दिया। अरे मरे यहाँ हालत पानी के पीने की भी सुविधा नहीं है 2-3 गाँव में। आपका सुरबरा में तो मैं देख के आया था, बड़ा पानी चढ़ रहा था, वो पोलिया उस लग रहा उसका अपना सतबीर का, थोड़ा देख के सुबह पानी कति सारी फसल खराब हो गई। हाँ वही पूर्ति उसका पोलिया उसका देखो उसका कितना नुकसान होगा फसल का नुकसान हो गया होगा लाखों का नुकसान है। अधिकारी भाई तुम पेन दे दे लिखना लिख दे बोले पेन कौन दे मैं फिर बीमे के कह दोगे फिर पीछे कह दोगे बड़ी बात कहो है कि तो मतलब पेन नहीं दे सकते अधिकारी क्योंकि वो कोरोना वाला बहाना हो रहा है। तो अगर आप लोगों ने सैनिटाइजर की व्यवस्था कर दी गेट के ऊपर तो 2-4 पेन भी एक्स्ट्रा रख लो, उनने भी सैनिटाइजर करके किसान आओ हैं बेचारे खेत में तो काम छोड़ के आओ हैं। सैनिटाइजर की तो व्यवस्था की मैंने बीमार हुए हैं ठीक हो जाएंगे मरेंगे पता लगा है। मेरे में तो सारा मैंने पीने के पानी की व्यवस्था नहीं मिली। इनका दफ्तर में सरकारी ऑफिस में पीने का पानी नहीं। आप खेत के किसान के खेत में बिक जोड़ो भी पानी का पेंडा दरिया पाओगा तो जाके देख जितने मिल जाएगा पानी भी देखेंगे, भीतर का सौदा भी देखेंगे। आप कहाँ से आए? हम गढ़वाली से हैं जी। गढ़वाली खेड़ा था। हाँ जी। आपकी क्या समस्या है? हमारी भी समस्या 2018 में जीरी का पीछा नहीं मिला, हम नहीं मिला, 1 रुपया नहीं मिला ना। कोर्ट में केस करना पड़ा, कंज्यूमर कोर्ट केस कहीं भी ये मेरी कोरोना आ गया, पीछे लग गए होंगे कोर्ट हाँ को पीछे लगे हैं। मतलब यार नौबत है कि भाई साथियों किसान ने अपना बीमा लेने खातर कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाना पड़ गया। ना अधिकारी सुन दे ना सरकार सुन दी, तो आखिर गरीब किसान जाए कहाँ। वो तो बड़ी बड़ी बात करते हैं माननीय प्रधानमंत्री और हमारे मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार की, आय दुगना करेंगे किसानों की, 2022 तक कर देंगे। मेरे ख्याल तो आय तो दुगना होए को नहीं, जो खर्चा है वो दुगना हो गया खेती बाड़ी का। क्योंकि अपने दोषियों तो चौटाला है नहीं और हमने मारा घर का मारी बुढ़िया रह गए दर्द वहाँ से तो ऊपर जी क्या करें भाई हमारे दिन हुए खर्चा बढ़ा दिया सरकार ने। पहले असी तैयार हम फार्म भर के चले जाते अपने, ये बाड़े आए थे फर्द ले आओ तहसील में जाओ, उड़ा कंप्यूटर खराब हो जाए 2 दिन उड़ा नहीं जावा धक्के खावा, तहसील के ऑफिस के चक्कर काटे जाओ। फिर बैंक की ID ले आओ, 21 नंबर ID हमने ID का नहीं मेरा कितने ले आओ। जब हमने बीमा कटवा रखा, हमने कापी फोटो कापी दी, हमारा बीमा कट रहा, अपना ID की जरूरत है। इतनी कंडीशन लगा दी, हम पूरी नहीं कर सकते। क्या नाम भाई साहब का? सुमित लाठर भाई। लाठर साहब नहीं बताओ, ये किसान है रहे अपने आप भी कागज सा ले रहे हो हाथ में, के रोड़ा है? रोड़ा नहीं हुआ भाई साहब, या 2016 से शुरुआत हुई थी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की। तो इनकी शुरुआत में तो बजाज एजेंसी कंपनी थी अड़े बजाज की, उसकी मिस क्रॉप का नाम पे लूट करी। प्रधानमंत्री ने मैंडेटरी कर दिया, जिसका भी KCC होगा उसका बीमा पक्का कटेगा। लेकिन नू कौन करे, जो फसल बो रहा कर दिया, जो धान बो रहा था उसका बाड़ी का काट दिया, जो बाड़ी बो रहा था उसका धान का काट दिया। उल्टे सुल्टे कर दिए कि मैंने बात हो जा रहा, गलती हो गई थी। लेकिन किसानों ने फार्म भर दिए, नुकसान हो गया। जब बीमा कंपनी ने देने की बात आई, सारे में पहले 2017 का
तो कानी काट के बोला मिस करो हम क्या करते वहाँ। सुमित भाई आप तो पढ़े लिखे हो, जैसे आप गिरदौरी करवा वहाँ पटवारी भी करे, अपने नंबरदार भी भेजे हैं भाई, यू फसल फलाना भाई यू इतनी फसल भेज रहे हैं, फिर गलती कैसे उसका है? बैंक खुद काटे भाई, बैंक नू थोड़ी देख रहा, कुछ भी नहीं देख रहा। बैंक तो तहसील की मदद ले ले, पटवारी मदद ले ले, दिखते कौन नहीं दिया। 2017 की हो गई भाई साहब, थोड़े किसान सियाने हुए 2018 में, उनके बैंक में गलती होगी, सेविंग अकाउंट की गलती हुई, कुछ जमीन मेरा भाई गलती, मेरा भाई भी गलती हो रही सेविंग अकाउंट की, मैं ला रहा हूँ अप्लीकेशन डीसी महोदय के भी दे ली और DDA के भी दे ली और एक के दे ली, बहुत चक्कर काट लिए। ई बिन टिकट हो लिया, छोटी मोटी भी करेक्शन होगी, बैंक का नाम गलत हो गया और क्या गलत हो गया तो उसका बीमा देना सीधी पादरी पॉलिसी है भाई साहब। सरकार की नीति और नीयत दोनों फ्लॉप है। जितनी भी नीतियाँ बदलाव करेगा सरकार ने, सारे बदलाव बीमा कंपनियां पक्ष में करे गए। जैसे जल भराव 2016 में जल भराव इन्वॉल्व था धान की फसल में, फसल ने सरकार ने देखा देना हुआ है, दिक्कत छिड़ गया तो इस धान की फसल का जल भराव कैंसिल कर दिया। नुकसान में नहीं होता। इंश्योरेंस का मतलब होगा, इंश्योरेंस की परिभाषा क्या हो भाई साहब, सीधा पदरा है साहब, फसल अगर जमा खराब होगी तो इंश्योरेंस दो। लेकिन इन अपनी खुद की नीतियाँ बदलाव कराया। जो खरीफ की फसल 2% प्रीमियम था कॉटन का, आज वो 5% कर दिया गया भाई साहब वर्तमान में। अगर भाई कल 4077 रुपये लग गए, जो पहले 1 हेक्टेयर के 1600 रुपये लग गए, डबल कर दिए, डबल के भी 2.5 गुना कर दिए भाई साहब। बड़ी काम की बात निकल के आई। ये पीछे मैं परसों भी पढ़ रहा था, एक सोशल मीडिया पे एक पत्रकार साथी ने डाल रखा था, जो प्रीमियम था किसान का बीमा का वो डबल कर दिया मैंने, क्योंकि किसान पूरे देश का पेट भरने का काम करता है, सुबह उठते ही दूसरों के लिए कमाने का काम करता है, पूरे देश के बारे में चिंतन करता है, धरती माँ को नुकचार कर अपनी माँ के बराबर रखता है। जब पेड़ पौधा उसके खेत में उगता है ना, अपने बच्चों की तरह उसको पालने का काम करता है। वही बेचारे रुला दिए, ना बीमा मिलता, ना फसल का रेट मिलता, और ये ऊपर से प्रीमियम बताया भाई साहब ने भी जानकारी दी, ये डबल कर दिया। मतलब किसान के साथ दुर्गति हो रही है जी। एक और चाल दिन थी, पहले ब्लॉक लेवल पर भैया कागज जमा हो जा रहे थे, 2-3 किलोमीटर बैठा था, चले जा रहे थे 48-72 घंटे भीतर। ईब जो बताओ थी अपने बड़े तो 72 घंटा टाइम दे दिया, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जमा होंगे। फिर उसके गले पहले फर्द की कोई नू नहीं हुआ, फर्द भी लेनी है, कंडीशन थी, एप्लीकेशन नंबर भी था, कोई मैटर नहीं था। ईब के कहने लग रहे हैं भाई कोई भी किसान भाई बेशक बीमा ना कराओ। क्यों? 4 साल हो गए किसान धक्के खाने, को सेविंग की गलती कर रहा है, को मिस क्रॉप की गलती कर रहा है, को बैंक की गलती कर रहा है, को बेहतर ईब इनकी जानकारी होगी। तो खट्टर साहब के कहने लग रहे हैं, उनकी बयान भी सुने, 10 दिन पहले उनकी स्टेटमेंट आ रही थी, पर कोई भी किसान भाई नीचा होगा कि बीमा नहीं कराना, तो टाल मारिश के है। क्यों टाल मारिश का? 10 दिन पहले दोनों कहा था भैया हम तो अपना बैंक का स्कोर करा। एक उनके आंकड़े आए हैं भाई साहब, 10 जून का उनका मैंने स्टेटमेंट पढ़ा था, एक वीडियो देखा तो बड़ी खुशी हो गई। उसकी बताई 12 लाख किसानों ने प्रीमियम वो क्लेम खातिर जो भी राशि जमा कराई वो 812 करोड़ रुपये थी, सरकार ने दे दी 2632 करोड़ रुपये। सुन के बड़ा अच्छा लगा भाई साहब। इसका दे दिए किसाना थी। अच्छा, बड़ी बढ़िया बात लग गई अपन। इसका अलावा कंपनी के देखोगे ना भाई साहब कितना फायदा, हजारों करोड़ रुपया में फायदा पहुंचा रहा है कंपनी थी। मतलब कुल मिलाकर निचोड़ नहीं है भाई, कंपनियां का फायदा पहुंचाया जा रहा है। दूसरी बात भाई तारी बात सुनकर ने वो विपक्ष पर डालेंगे इस बात ने। अब विपक्ष के आंकड़े विपक्ष ने हम पर लेकर हुआ, कांग्रेस सरकार और सरकार में इसका मुकाबला 0 रही है क्लेम का चक्कर में। उनने नहीं दिया क्लेम जितना इसने दिया। यह बात ना गुमराह करेगी, हमारे सीधे मुद्दे भाई हैं जो करेक्शन हो रही है, जो ये गलती हो रही है ठीक करो। वह विपक्ष बना घूमो दम का, तो आंकड़े देने दम कंपनी के दो कितना मुनाफा पहुंचाया है, आंकड़े देने दम ने तो उसके दो, विपक्ष के आंकड़े ना दो। विपक्ष तो हम पर लेकर आवा उसकी क्लेम का मामला में कमजोर था। जगह वोट ले घर के में रखे जाते को नहीं रह के लियांगे जी हालात रहे नहीं के बिगाड़े में फांसी दे तोड़ते रहे जी दाने होंगे अपना भाई जा काम चला लियांगे और इलाज है। ठीक बात है। नहीं सरकार ही फांसी तोड़ना तो कसर रह नहीं रही, कोई कमी नहीं जोड़ रखी। अच्छा एक दो नुआ भाई चुन दाने हो जाएंगे अपना वो खा लिए भी, इसका मतलब तो ठेके की ज़मीन ले 50,000 रुपये किला ज़मीन ले ली, ये उसका 1650 रुपये कपास का बीमा कटवाया है। 1650 रुपये एक किले का, एक प्रति एकड़ 16.5 रुपये किलो, पीछे 600 रुपये था भाई। एक बात और थोड़ा ध्यान था दिखा ना इसमें, मतलब जो 600 रुपया बीमा कटिया करता हो 1650 का हो गया नरमा का 1 एकड़ का, मतलब कई 3 गुना ठहका कर दिया सिस्टम। और यह तो बड़ी विडम्बना है। जैसे अपने मनोहर लाल जी कई बार कहें भाई साहब ने बताया भाई बहुत बढ़िया बीमा का काम चल रहा है, सारे किसान करावे हैं, इतने करोड़ के बीमे कट गए, ये 3-4 गुना कर करके किसानों ने मारे जाओ है। एक बहुत बड़ी बात मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूँ किसान के माध्यम से, अगर किसान को सरकार बढ़िया बीज बढ़िया खाद फ्री में दे दे भाई मोल भी ले लेंगे, मतलब ढंग तय बहा दे दो और ना बीमे की जरूरत, हाँ ढंग का बहा दे दो
नमा में सरकार की किसी चीज़ की फिर जरूरत कोई नहीं। ये बीमे तो धक्के थे बीमे काटन लग गए बा फिर इस भाई से दे दिया मेरी टाल कि अगर किसान की फसल का मूल्य सही मिल जाए तो हमने सब्सिडियां की भी जरूरत को नहीं। क्या की जरूरत को नहीं मेरे। सच्चाई है भाई साहब। जी भाई, सब जाते जाते बताओ क्या कहना चाहते हैं। भाई साहब एक तो स्लोगन लग रहा है इस बस के ऊपर, मेरी पानी मेरी विरासत है। हाँ जी, हाँ जी। इस पर स्लोगन के ला रखा है सरकार ने, और भीतर पोस्टर भी ला रखा है रिलायंस कंपनी ने भी। अगर धान की जगह वैकल्पिक फसल के में भी हो सका है, अल्टरनेटिव, चाहे वो बाजरा हो, चाहे मक्का हो, चाहे कपास हो, उसका जो भी क्लेम होगा वो प्रीमियम कटवाया जाएगा, वह खुद सरकार कटाओगी। हम बैंक में गए, बैंक दौरे कोई लिखित में आश्वासन नहीं, मारे भीतर जावा अधिकारी दौरे मार दौरे कोई आश्वासन नहीं। ऊपर दे अखबार में सरकार के मोटे अक्षर में लिख दिया जल भरा हुआ, कोई नुकसान नहीं है। किसान उतनी फसल उतनी खबर ने पढ़ के मानना है जल भरा हुआ बीमा ठहरन क्या नहीं भरना है। सरकार की एक नीति है, नीचे धान लिखा पावा है, धान का है, कॉटन में नुकसान मिलना है, लेकिन यह पांडा छुटाना लग रही है क्यों कॉटन का मामला इन खातर नो प्रॉफिट नो लॉस का बनता जावे। जो 2016 में इसकी घोषणा हुई थी वह खरीफ की फसल 2% प्रीमियम काटा जाएगा टोटल अमाउंट का, आज 5% काटा जाने लगा है भाई साहब। इस तो बड़ी बात क्या होगी। और आंकड़े देखोगे, आंकड़े मोदी सरकार बहुत बढ़िया लगे, टीवी पर सुनोगे ना तो इस तो बढ़िया मुख्यमंत्री लागे कौन है, ऐसा मोहित कर ले प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री सुन के देखिए एक मिनट, गजब के लागेंगे। अपना वर्ग शहरी भाई सुनेंगे और भाई सुनेंगे, उन तीनों आगा किसाना खातिर बहुत कुछ कर रहे हैं। इस तो ज़्यादा पीछे तो इन तीन राख लिए किसाना के, जितने आंकड़े हम ये बताऊँ दे दिए, इस तो ज़्यादा राख लिए। और बड़े बिजनेसमैन बड़े राजघराने थी, चाहे विपक्षी बात टेंट उन बिगड़वाना रह लिया हुआ है। छोटा मुद्दा कौन है एक बात और बताओ, मान लो सरकार किसी की हो, चाहे सरकार किसी भी की हो, अपने कोई मतलब नहीं। किसान का काम है खेती करना। हमारे बड़े बूढ़े तो ले गए इबलक खेती कर दे आए, अपना काम भी वही करना है, क्यों नौकरियां इतनी रही नहीं। तो फिर सरकार तो अपने लिए कुछ भी नहीं भाई साहब। कोई ऐसा विधानसभा में पॉलिसी बननी चाहिए सरकार के लिए। पॉलिसी जब बना भाई साहब, जब किसान का बालक है या कोई किसान है विधानसभा में जावे, उड़ती नहीं जा सकता भाई साहब। वो बात है ये जी, क्यों नहीं जा सकता, जाने कौन दिन दी इनकी दुकानें बंद हो जाएगी यार। ये सारे गाड़ी घोड़ियां बैठनी है, जी से ले रहे हैं, ठीक है। और दुनिया ही पागल है, जिस बल बकाओ उस बल लागले है। सच्चाई भाई साहब आज के टाइम पे बदलते रहो। हाँ बस यही रहती है, आत्मचिंतन नहीं कर पा रहे। स्कीम काट दी नहीं, बस 7,000 रुपये एकड़ देवांगे, जो जीरी की जगह कपास की बिजाई होगी। हाँ ये भी स्कीम है। इसमें धड़ाधड़ लोगों ने फार्म में काम धंधे छोड़ेगा, को बैंक में भेज रहा है, को कतौड़िया दे रहा है, उसका कपास का बिल ले के देना 7,000 रुपये उनका मेरा में मिलेंगे कद। पिछले साल 4400 रुपये प्रति एकड़ सीधी बिजाई की जीरी का था। कहना के है भाई, हमारा तो न्यू है, ये हमारे पछले दुआ थे, अगले भी में ही मिटाला कर देंगे। हाँ यू इसके भी में घर रख लेगा, हमारे यहाँ पछले है जो यहाँ बतेरे। मैं मोदी ने कहना चाहूँ बड़े बड़े बैनर लुआ दिए और किसाना ही खाट खड़ी कर दी। कहने का है, कुछ नहीं करता। तो ये बीमा तारा जो समाधान होना चाहिए, कुछ नहीं समाधान होता। फिर जाओ रोंदे कै दिन हो गए उरे चक्कर काट देने। केवरा 20 बार लिया हूँ मैं। अच्छा 20 बार रह लिए आप? कै बार रह लिए भाई? चौथी पांचवी बार आया हूँ भाई। चौथी बार ईद लग गया कि मैं आज ये ना कुछ नहीं, फार्म लिए, आज कोर्ट में केस कराएंगे, इसका भी क्यों आगे भी कोर्ट वो क्या करें भाई। किसान ने, गरीब किसान ने अगर कोर्ट में जाना पड़ गया तो चाले की बात है। पूरे देश का पेट भरने का काम करे किसान, और वही बेचारा कोर्ट में चक्कर काटता फिरेगा अपने हक के लिए। आत्मनिर्भर कैसे बनेगा किसान? आप आत्मनिर्भरता बनाने की बात करते हो, युवाओं को आत्मनिर्भर बनावांगे, महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाओगे। किसान ने तो दर दर की ठोकरें आज तक खाई और मेरे ख्याल में खाते रहोगे, क्योंकि जब तक किसान जागरूक नहीं होगा, हमारे युवा साथी खेती बाड़ी में नहीं आएंगे। युवा साथी जागृति है, चाक नहीं चढ़ रहा है इनका भाई, अपना घर बाहर छोड़ कर जींद डिस्ट्रिक्ट में खेती बाड़ी वाले बैठे हुए हैं। तो इसलिए आए हुए हैं भाई, अपना हक मिला है। अगर इनने कुछ सिस्टम मिलेगा तो आगे आने वाली जो फाइलें हैं वो जल्दी निकलेंगी। तो सारे साथियों का निवेदन है भाई, किसान की आवाज़ बढ़ाने खातिर, गरीब किसान के लिए और मेरे अन्नदाता के लिए इस आवाज़ को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाओ, ताकि गरीब किसान के साथ जो धोखाधड़ी हो रही है, प्रीमियम डबल कर दिया और वो पिछला बीमा भी नहीं मिलता। और अब जो स्थिति आप देख रहे होगे, गनखरे गामा में फसल सारी डूब गई, चाहे वो जीरी की हो, चाहे कपास की हो, तो चाहे जवार की हो, जो हरा चारा होता है। बहुत सारे गामा में, जैसे भाई साहब ने बताया, सुरबरा मैंगलपुर में पानी की वास्तव में समस्या हम देख के भी आए थे। तो मोस्टली हरियाणा में ये बारिश की वजह से, और बारिश और भी होगी तो फसल बर्बाद होगी। तो पिछला ही बीमा नहीं मिला 2018 वाला, तो अगला क्या मिलेगा? तो इनको चक्कर ना काटने पड़े किसानों को, इनके गाँव पे या तहसील लेवल पर व्यवस्था बन जाए माननीय मुख्यमंत्री जी, ताकि गरीब किसान की आवाज़ आप तक पहुँचे और इन गरीब किसानों का समस्या का समाधान हो। तो ये सारे साथियों का निवेदन है भाई, इस वीडियो ने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और गरीब किसान की आवाज़ बढ़ाने का काम करें। टुडे न्यूज़ के लिए जगरूप सहरावत की रिपोर्ट।